हेलो, कैसे हैं सभी बच्चों आप। सो गाइज, आज बारी है एक छोटे से क्लोड टेस्ट की। एक क्लोड टेस्ट जो आपका एसएससी सीजीएल प्री में 2018 में आया, वहाँ से मैंने चुराया आपका सेट नंबर 18 2018 एमबी बुक से। ओके बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इस सेट के बारे में और इसमें आए हुए इस क्लोड टेस्ट की। ये है आपके सामने क्लोड टेस्ट, आप इसे फटाफट से एक बार ओवरलुक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हल्का सा आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग इस पर बात करते हैं, शुरू करते हैं इसको। पूरा देख लीजिएगा एक बार, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको सोल्व कराना शुरू करूँगा। ये क्लोड टेस्ट आपकी बुक में भी होगा, आप इसे वहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों। यहाँ तो मैंने लिख ही दिया है पूरा क्लोड टेस्ट, आपके सामने बुक में भी होगा। ये कह रहे हैं कि सियोल्स गवर्नमेंट, सियोल्स सिटी गवर्नमेंट is asking people for help to correct poorly translated street sign with prize। यानी कि सियोल की गवर्नमेंट ने जो है लोगों को कहा है कि आपको जो है स्ट्रीट साइन पहचानने हैं जिसमें आपको प्राइज भी मिलेंगे। ऑन ऑफर फॉर डैश हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स डैश। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले उसने दिया आपको हु के से पहले वन सेंटेंस में ऑप्शन हमारे पास में दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। बच्चों अगर आप बार पे गौर करें तो आपको दिख रहा होगा कि हु के बाद जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है स्पोर्ट। क्या आ रहा है आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पोर्ट। यानी कि ये तो क्लियर है कि इससे पहले वाला नाउन जो है आपका प्लूरल ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लूरल। क्योंकि आपको पता है बच्चों, हु के बाद जो वर्ब है वो पिछले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आया करती है। जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आप दोज भरते हैं, क्या भरते हैं? दोज। दिस तो भर नहीं सकते बच्चों, दिस और दैट तो आपके पहले रेस से बाहर होगा बिकॉज ये दोनों सिंगुलर हैं। क्या है? दोनों ये सिंगुलर। और दीज का इस्तेमाल ऐसी स्थिति में कभी भी नहीं किया जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे दोज का। दोज हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स, दोज हु स्पॉट्स द मोस्ट एरर्स। इट्स रनिंग डैश 2 वीक कैंपेन। बच्चों 2 के पहले आप 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 वीक कहना गलत होगा। एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इट्स रनिंग अ 2 वीक कैंपेन, जिसने चलाया 2 वीक का कैंपेन। कितने वीक का बच्चों? 2 वीक का कैंपेन चलाया। इट्स रनिंग अ 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स डैश टू कीप देयर आईज पील्ड फॉर डैश इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट। कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स, कोरियंस एंड फॉरेनर्स, कोरियन एंड फॉरेनर्स दोनों के लिए बात हो रही है यहाँ पे, बिकॉज बात कर रहा है दोनों की। जब उसने एंड लगा दिया तो उसका मतलब बात हो रही है दोनों की। दोनों के लिए जो वर्ड होगा वो यहाँ पे आप क्वालिफाई करेंगे। दूसरी बात, कोरियंस भी आपका एक नाउन है और फॉरेनर्स भी आपका एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव का। यहाँ पे सेम आपका एक एडवर्ब है, सिमिलरली आपका एक एडवर्ब है, लाइकली आपका एक एडवर्ब है, सिर्फ और सिर्फ अलाइक आपका एक एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाइक। क्या हो जाएगा सेंटेंस का आंसर आपका? अलाइक। और सेकंड में आंसर आपका अ 2 वीक कैंपेन, अ 2 वीक कैंपेन। आगे बढ़िए, देखिए पहले ध्यान से एक बार पूरा जितना आपको कराया गया है। कह रहे हैं कि सियोल सिटी गवर्नमेंट, सियोल की सिटी गवर्नमेंट ने इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट poorly translated street signs with prize on offer for those who spot the most errors. It's running a 2 week campaign calling on Koreans and foreigners alike. Alike मतलब दोनों, alike मतलब दोनों। To keep their, बच्चों यहाँ से भी ये भी क्लियर हो रहा है, देयर आ रहा है, देयर मतलब दोनों। इसका मतलब बात आपने सही करी, alike की। To keep their eye peeled, बच्चों ये आपका इडियम है। कीप वंस आई पील्ड मतलब चौकन्ना रहना। क्या रहना? चौकन्ना रहना। कीप वंस आई पील्ड, कीप देयर आई पील्ड फॉर डैश इन इंग्लिश, फॉर डैश इन इंग्लिश। इंग्लिश में, जापानीज में, चाइनीज टेक्स्ट में कितने लोग डैश कर रहे हैं? बच्चों डैश कर रहे हैं मतलब गलतियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलतियां चेक करने के लिए उन्होंने लगाया होगा बच्चों, गलती नहीं गलतियां। गुफा का मतलब होता है ठहाका लगा के हंसना, ठहाका लगा के हंसना। ओवरसाइड किसी चीज़ का ऊपरी तौर पर निरीक्षण करना। उसके बाद ब्लंडर और मिस्टेक। बच्चों ब्लंडर तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ब्लंडर सिंगुलर है। क्या आपका ये सिंगुलर? तो आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है मिस्टेक्स। क्या बचता है? मिस्टेक्स।
मिस्टेक्स इन इंग्लिश, जैपनीज एंड चाइनीज टेक्स्ट। द कोरिया टाइम्स रिपोर्ट देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस मैप्स डैश डैश डैश, जो भी आगे था उसकी मुझे जरूरत नहीं थी बिकॉज यहाँ पे मेरा आंसर निकल रहा था द कोरिया टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस मैप्स वगैरह। तो उनका एक फोकस था, यानी कि खास, यानी कि विशेष फोकस था। देयर इज अ पर्टिकुलर फोकस, देयर इज अ पर्टिकुलर फोकस, तो यहाँ पे आप लगाएंगे पर्टिकुलर। फिफ्थ में आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, सो देयर इज अ पर्टिकुलर फोकस ऑन ट्रांसपोर्ट साइन मैप्स, जो भी आगे रहेगा। ओके बच्चों, सो ये था आपका एक क्लोज टेस्ट सेट नंबर 18 2018 एमबी से एसएससी सीजीएल प्री का ये सेट था, पहला ही सेट है एसएससी सीजीएल का। तो ये इस बच्चों उसके बाद में जो है लगातार एसएससी सीजीएल के ही सेट हैं। इससे पहले इसमें कहीं भी क्लोज टेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने आपको पहले वाला क्लोज टेस्ट कराया। ओके स्टूडेंट, सो साथ ही साथ आपके लिए प्रेपोजिशन की भी एक क्लास मैंने शुरू कर दी है, वो चल चुका है वर्क उसके ऊपर। कल तक आपको पहली क्लास प्रेपोजिशन की मिल जाएगी, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी क्लोज टेस्ट को करने में। इस बच्चों फिलहाल आप आज के लिए इतना ही, चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सब खैर, गुड नाइट।